सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार बेटा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है इसको मैंने पहले भी एक बार आप लोगों के साथ शेयर किया है, लेकिन अब मैं कुछ जो डाउट्स आप लोगों के होंगे उसको क्लियर करूंगा इस वीडियो में। मैं डॉक्टर धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। और हमेशा से ही मैं आप लोगों के साथ बहुत ऑफिशियल और ऑथेंटिक तरीके से बातें करता हूँ, और उसका रीज़न यही है कि आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या ना आए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म में को जमा कराते टाइम पर चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको ई मित्र पर लेकर के जाने हैं, और इसके अलावा फ़ीस, चूँकि अभी भी मेरे पास ऑफिशियल कुछ है नहीं, तो आप लोग ई मित्र पर पैसे लेकर के जाएं। वहाँ जो भी फीस बनेगी आपके पेमेंट इनवॉइस में, उसमें ई मित्र वाला अपने 100, 125, 150, 200 जो भी उनके बनते हैं उसको लेकर के ले लेगा। वो आपसे ज़्यादा पैसे तो लेने से रहा, तो वो कोई मेजर इशू नहीं है। अच्छा, अभी जो फॉर्म भरना शुरू हुए ना, वो किस किस क्लासेज के हुए हैं, बाकी के कब होंगे? एक चीज़ और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा, वो ये है कि जमा कराने की डेट अलग है। तो जमा आप बाद में भी करा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप जमा जो है तुरंत ही कराएं। तो आप लोग जमा कभी भी करा सकते हैं। तो एक तो इस चीज़ को लेकर के बहुत अति उत्साहित या हतोत्साहित ना हो कि जमा कराने की स्थिति क्या रहेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसलिए ये इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है बेटर रहेगा। देखिए, सेमेस्टर परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा हेतु ऑनलाइन परीक्षा का जो नामांकन है, अब अभी जो फॉर्म भरने में आ रहे हैं ना, जो 9 तारीख से शुरू हुए हैं, उसमें जितने भी सेमेस्टर फर्स्ट हैं पीजी वाले, पीजी के जितने भी सेमेस्टर के पेपर हैं जो पहले से चले आ रहे हैं रेगुलर और एक्स स्टूडेंट के, वो तो भरना शुरू हो चुके हैं। यदि हम लोग सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की बात करें तो उनके भी फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, और इसमें सारे कोर्सेज शामिल है, चाहे बीएड हो, बीए हो, बीएससी हो, जितने भी हैं, स्पेशल बीएड वाले भी शामिल हैं। और इसकी जो डेट है ना, इनको आप लोग रट लो। देखो, 9 से 15 जो है बिना लेट फीस है, 16 से 20 जो है 100 रुपये लेट फीस है, 21 से 26 यानी 5-5 दिन का टाइम जो है कोटा विश्वविद्यालय ने आपको यहाँ पर क्लियर कट दिया है। आई थिंक ये तो 7 दिन हो गए यहाँ पर, तो 7 दिन, उसके बाद फिर यहाँ से 5 दिन और यहाँ से 5 दिन, ये 6 दिन हो गए। तो बेसिकली काफ़ी टाइम आप लोगों को दिया है, ऐसा नहीं है। कई बच्चे कह रहे हैं कि सर टाइम कम दिया है, तो पर्याप्त टाइम है। अच्छा, जमा कराने की जो डेट है ना, अब ये देखिए अलग अलग है। ये जो पहले और दूसरे नंबर पर, यानी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर और पीजी के रेगुलर स्टूडेंट सेमेस्टर के, उनकी जमा कराने की जो फॉर्म जमा कराने की डेट है वो है 9 से लेकर 29 तारीख। तो बच्चों को 29 तारीख तक आप लोग आराम से जमा करा सकते हो। 29 लास्ट डेट है, 29 फरवरी, तो टाइम है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए वो मैं बता दूंगा। पहले जो है ना, हम लोग डिस्कस करते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, जितने भी ये कोर्सेज हैं जिनमें पहली बार सेमेस्टर लागू हुआ है, और फर्स्ट सेमेस्टर की बात यहाँ पर हो रही है, जिसमें एमए प्रीवियस यानी फर्स्ट सेमेस्टर प्राइवेट भी शामिल है। देखिए, 12 से 18, 19 से 23 और 24 से 1, ये डेट ये ध्यान रखें। बिना लेट फीस 100 रुपये लेट फीस, और इसके बाद जितनी आपकी फ़ीस है उसके बराबर लेट फीस। और 2 तारीख से 4 तारीख के बीच में, यानी 3 दिन का मौका है, 3, 2, 3 और 4 मार्च को ये जमा होंगे। अब मैं हमारी कॉलेज की व्यवस्था भी बता दूंगा, यानी राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा में जो बच्चे पढ़ते हैं, एबीसी आईडी ई मित्र वाला बना देगा, कोई मेजर इशू नहीं है। और कोशिश करें आप लोग फटाफट। अब यहाँ पर एक चीज़ जो क्लियर कट वो है कि जो बच्चे बिल्कुल फेल है ना यूजी या पीजी में, उनको तो सेमेस्टर देना है। अब पीजी में एक कहानी अलग है। पीजी में यदि कोई स्टूडेंट प्रीवियस में 2 पेपरों में पास है, तो वो बाकी 2 पेपर फाइनल के साथ दे सकता है। इसको लेकर के कई बच्चे सवाल पूछ रहे थे, इसलिए मैंने ये आप लोगों के साथ कहा है। अच्छा, इसके बाद जो पीजी वाले बच्चे हैं, उनको जो सीबीसीएस का प्रथम प्रश्न पत्र है वो अपने कॉलेज में पता लगेगा। स्वयंपाठी परीक्षार्थियों को जो है आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल असेसमेंट देना ही पड़ेगा। तो ये आप लोग देखें कि प्राइवेट बच्चे जो हैं इंटरनल असेसमेंट उनका लगेगा, लेकिन अपने परीक्षा केंद्र पर। तो ये जो परीक्षा केंद्र की कहानी है ना, ये आप जब पहले एग्ज़ाम फॉर्म भर दो, उसके बाद इसको लेकर के मैं रेगुलर आप लोगों के साथ वीडियो साझा करूँगा। लेकिन 100% जो है इंटरनल होंगे, प्राइवेट बच्चों के भी सेमेस्टर में इंटरनल होंगे, मिड टर्म नहीं होगा।
और जिन बच्चों का रेगुलर का मिड टर्म छूटा है वो अपने कॉलेज के संपर्क में रहें, 250 रुपये जमा करा करके वो बाद में हो जाएगा। अच्छा, सभी बच्चों को हार्ड कॉपी जो है वो जमा कराना अनिवार्य है, ये आप लोग ध्यान रखें। जो सीटें डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेंगे, एक तो पेमेंट इनवॉइस मिलता है, 4 पेज एग्जैक्टली आपको मिल रहे हैं। फर्स्ट ईयर में 5 पेज मिलेंगे। ये आप लोग यहाँ पर देख लें कि किस प्रकार से चीज़ें दी हुई हैं। और यदि किसी बच्चे का, देखो मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि यदि किसी का ट्रांजैक्शन फेल हुआ है तो अगले 48 आवर तक आप दोबारा भुगतान नहीं करें, क्योंकि कई बार यह है बैंक में पेमेंट अटक जाता है तो उससे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। आप लोग ये ध्यान रखें। जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आप लोगों को मैं बता दूंगा थोड़ा सा। एक अंक सुधार हेतु जो अध्यादेश है ना, वो कौन कौन से ऑर्डिनेंस है ये आप लोग ध्यान रखें। 4-5 ऑर्डिनेंस है। इसके अंतर्गत जो है स्टूडेंट्स अपने जो मार्कशीट है बेसिकली, जो उसमें इम्प्रूवमेंट जो है बच्चे कर सकते हैं, और ये इसकी भी हार्ड कॉपी जमा होगी। अब ये क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ और साझा कर दूंगा, लेकिन इसका मतलब होता है इम्प्रूवमेंट एक प्रकार से। एक पेपर में करना है, 2 पेपर में करना है, सारे पेपर में करना है। एक बार यदि पेमेंट हो गया तो वो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं लिया जाएगा। पीजी वाले बच्चे जो हैं पेपर को बहुत सोच समझ करके भरें। अच्छा, ये जो 75% उपस्थिति का है ना, इसको लेकर के बच्चे बार बार में कमेंट पूछ रहे हैं कि अनिवार्य है तो अनिवार्य है तो अनिवार्य है, इसमें कोई दोहराया नहीं। अब इसके रिगार्डिंग आपकी कॉलेज से आप कांटेक्ट करें, मैं इसको नहीं बता सकता, लेकिन ये लिखा हुआ है। अच्छा, और हम लोग आगे बढ़े तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स को लेकर के चर्चा कर दूँ। यदि आप BA पार्ट फर्स्ट के हैं, एक तो फॉर्म भरते टाइम पर आपको जितनी भी एग्ज़ाम आपने दी है, चाहे 10th की है, चाहे 12th की है, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, और आधार कार्ड भी आपको साथ में लेकर के जाना है। ई-मित्र पर बात कर रहा हूँ मैं। देखो, ई-मित्र पर आपको ABC ID की ज़रूरत पड़ेगी, आधार नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, 10th 12th की मार्कशीट की, और जो भी क्लास आपने इससे पहले पास करी है, चाहे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, या MA फाइनल दे रहे हो तो PG प्रीवियस, इन सब की रिक्वायरमेंट आपको होगी। इनकी चूँकि कॉपी भी अपलोड होती है तो आप लोगों को उसी हिसाब से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने हैं। वहाँ से आपको 2 कॉपी फॉर्म जो मिलेगा, उसमें चालान की कॉपी भी रहेगी, तो चालान, पेमेंट इनवॉइस रहेगा, और 2 सेट जो है आपको मिलेंगे फॉर्म के। ये आपको कॉलेज में चूँकि जमा होने हैं तो वो आपको कॉलेज में आपको जमा कराना है, वहाँ कोई इशू नहीं है। यदि आपकी BA फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को बता रहा हूँ, यदि आपने 10वीं जो है CBSE से की, 12वीं सॉरी CBSE से किया है, तो आपको ओरिजिनल माइग्रेशन लगेगा। यदि राजस्थान बोर्ड से किया तो कोई इशू नहीं, और यदि राजस्थान बोर्ड और CBSE दोनों से नहीं किया तो ओरिजिनल मार्कशीट भी लगेगी, मार्कशीट भी ओरिजिनल लगेगी। TCCC की आवश्यकता नहीं है, जाति और मूल की आवश्यकता नहीं है। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ बहुत डिटेल से ही साझा करना चाह रहा था, आज मुझे ये मौका मिला। मैं एक चीज़ और सभी बच्चों को बता दूंगा, जो राजकीय कला कन्या महाविद्यालय कोटा के बच्चे हैं, उनके फॉर्म कहाँ जमा होंगे। देखिए, फॉर्म जमा कराने की जो पूरी प्रोसेस है, एक तो आप लोग भीड़ इकट्ठी नहीं करें, ये ध्यान रखें, और ये इस पूरे वीडियो के माध्यम से यदि आप लोग देखोगे तो आपके समझ में, मेरे सामने आ जाना चाहिए कि क्या स्थिति है। जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, सेकेंड ईयर रेगुलर, चूँकि अभी सेकेंड ईयर के ही जमा हो रहे हैं, तो सेकेंड ईयर रेगुलर जो है वो न्यू बिल्डिंग में 6 और 7 नंबर रूम में होंगे। न्यू बिल्डिंग 6 और 7 नंबर। और थर्ड ईयर जो रेगुलर हैं, ये बच्चे ध्यान रखें, इसको पूरा देखें वीडियो को। थर्ड ईयर जो है वो न्यू बिल्डिंग में रूम नंबर 10 में होंगे, रूम नंबर 10 और 12, रूम नंबर 10 और 12। थर्ड ईयर रेगुलर की बात हो रही है ये। यदि हम लोग प्राइवेट सेकेंड ईयर की बात करें तो प्राइवेट सेकेंड ईयर जो हैं 22 नंबर रूम में, पुरानी बिल्डिंग है ये, ओल्ड बिल्डिंग, ज्योग्राफी वाला रूम है। और जो थर्ड ईयर है वो 55 नंबर है, ये आप लोग ध्यान रखें। जो MA फाइनल के प्राइवेट बच्चे हैं, MA फाइनल प्राइवेट, वो सभागार, कॉलेज में आओगे तो पता लग जाएगा सभागार कहाँ है। फीस की रसीद जो है वो
हॉल में कट रही है, यानी सभागार में है, ये भी सभागार में है। अब ये देखिए सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई हैं, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ साझा कर दी गई हैं। बहुत सारे चीज़ें हैं और मैं यहाँ पर ये जो ऑर्डिनेंस है ना, इनको लेकर के फिर डिस्कस करूँगा। अभी मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगा। एक चीज़ और आप ये देखिए, छात्र एक वर्ष में 2 डिग्री की परीक्षाएं नहीं दे सकता है, अंततः परीक्षार्थी की दोनों परीक्षाएं निरस्त करने का प्रावधान है। ये जो खबर है ना, इसको बहुत गौर से पढ़ लो आप लोग, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के डिस्कस करते हैं मेरे साथ। 2 डिग्री एक साथ नहीं कर सकते हैं, ध्यान रहे। बेटा ये वीडियो मैं इतना ही बनाना चाह रहा था। आप लोगों को शुभकामनाएं रहेंगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। कीप वॉचिंग और एक दूसरे के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।